Hello students, today we discuss about experience into curriculum. Every moment, human or child gain experience. From experience, we learn and modify our behavior. That means कि हर पल, हर क्षण मनुष्य किसी न किसी रूप में अनुभवों को प्राप्त करता है और इन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपने बिहेवियर्स को चेंज करता है अर्थात व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो अनुभवों के आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता चला जाता है। Therefore, education is termed as reconstruction of experiences. In the field of curriculum, various experiences are to be taken into account for a suitable educational system. Through experience, child learn the lesson of life and become active in his डे-टू-डे प्रोग्राम्स। और इस तरह जो भी बच्चे एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसके आधार पर वे जीवन से संबंधित ज्ञान को सीखते हैं या हासिल करते हैं और अपने प्रतिदिन के कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से करते हैं। इस प्रकार से पाठ्यक्रम को हम अनुभव आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं और इसमें अनुभवों को महत्व दिया जाता है। मनुष्य कि इसमें समस्त अनुभवों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है ताकि बालक उन अनुभवों से लाभ प्राप्त कर सके। नंद इस पाठ्यक्रम में मानव जाति के संपूर्ण अनुभवों को सम्मिलित करने के लिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है और जीवन को सफलतापूर्वक जिया जा सकता है। क्योंकि व्यक्तित्व का विकास मनुष्य के पूर्व अनुभवों के आधार पर होता है और पूर्व अनुभवों के आधार पर ही वह प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही मनुष्य नए नॉलेज को एक्वायर करता है और प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर ही उसमें नए एक्सपीरियंस को जोड़ता चला जाता है। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक के आधार पर है क्योंकि यह बालकों को रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है और यह पाठ्यक्रम बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता को भी स्वीकार करता है। यह करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है अर्थात लचीला होता है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के अनुभवों को इसमें ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार का जो करिकुलम होता है वो विद्यार्थियों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सहायक होता है और इसमें भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों के स्व अनुभव एवं स्व अनुशासन को भी महत्व दिया जाता है और उसे विकसित करने का संपूर्ण अवसर दिया जाता है। इस प्रकार के करिकुलम के कई प्रकार के लाभ भी होते हैं और विभिन्न प्रकार के इसके इम्पोर्टेंस भी होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुभवों को हम लोग किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो अनुभवों को प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। So, overall, the experiences are divided into two types. First is direct and second is indirect. Direct experiences, the child learn directly when he actively participate in teaching learning situation. While organizing picnic, excursion and working in laboratory, the child learn. That means कि students इसमें डायरेक्ट लर्निंग के माध्यम से बहुत तरह के टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके नॉलेज को लर्न करते हैं। जैसे पिकनिक या एक्सकर्शन में ले जाया जाता है बच्चों को, तो जो भी वे एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। एंड देन इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, समटाइम वी लर्न फ्रॉम different sources. The source may be newspaper, radio, TV and others. The child gets knowledge indirectly. They are second hand information but true. That means कि जब स्टूडेंट्स या जब बच्चा न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एवं अदर माध्यम से लर्निंग करता है या फिर नॉलेज को गेन करता है तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट लर्निंग भी कहते हैं। जनरली स्टूडेंट्स design their own learnings, the construction and revise
their knowledge through direct or indirect participation and एक्टिव ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिवली ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम का कौन सा डिजाइन होता है या इसे हम लोग किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग टीचर को सेंटर मानकर चलते हैं। यहाँ पर टीचर का मेन रोल होता है कि वह सिचुएशन को क्रिएट करे, अर्थात लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करे। देन फर्स्ट है जनरलाइज। जनरलाइज दैट मीन्स कि जो भी नॉलेज होता है, जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स गेन करते हैं, उसको वेरियस एग्जांपल्स के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। दैट मीन्स कि लर्निंग कनेक्ट विथ डिफरेंट एंड वेरियस एग्जांपल्स, देन उसको वे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। अप्लाई मीन्स कंटेंट को रियल लाइफ सिचुएशन में वे अप्लाई करते हैं और उससे वे एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस देखकर, सुनकर या कैनेस्थेटिक रूप में कर सकते हैं, अर्थात अपने हाथों से क्रियाकलापों को कर एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट 3 तरह से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। एक तो विजुअली, दूसरा ऑडिटोरियली मतलब किसी भी चीज को सुनकर, और तीसरा है कैनेस्थेटिक मतलब उस कार्य को कर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में जो भी स्टूडेंट्स सीखते हैं उसे वे अपने डीपर नॉलेज के साथ समझने की कोशिश करते हैं, दैट और उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स एक्सप्लोर देयर नॉलेज इन मीनिंगफुल वे, मतलब वे जो भी नॉलेज सीखते हैं उसे नए तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और फिर से वे जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, अर्थात उसे वे एग्जाम्पल्स के साथ स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर टीचर को मैं सेंटर में इसलिए रखी हूँ क्योंकि टीचर का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। यह फोकस करता है स्टूडेंट्स के लर्निंग पर, फोकस करता है, साथ में वह उन्हें सपोर्ट भी करने का काम करता है और जो भी वो नॉलेज गेन करते हैं उसका फीडबैक भी प्रदान करता है। फीडबैक भी प्रदान करता है और उसके बाद उसे फिर वो ब्रीफली एक्सप्लेन करता है। अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तो इसलिए यहाँ पर टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा इंसान होता है जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करता है जिसके आधार पर स्टूडेंट्स लर्न करते हैं या किसी भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं। इसलिए जॉन डेवी भी कहते हैं और वे यह चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसके आधार पर वे नए नॉलेज को उसके साथ कनेक्ट करें और नए नॉलेज को वे गेन करते चले जाएं और अपने रियल लाइफ सिचुएशन में उसे अप्लाई करें। Importance of experience center curriculum. It develop group loyalty. That means कि एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम के माध्यम से ग्रुप लॉयल्टी भी डेवलप होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखते हैं, अर्थात दूसरों को देखकर, उसके द्वारा किए गए वर्क को देखकर स्टूडेंट्स सीखते हैं, अपने सहयोगियों से स्टूडेंट्स सीखते हैं, इसलिए उनमें लॉयल्टी की भावना बहुत ज़्यादा होती है। वे दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों को देखकर, दूसरों के द्वारा सीखने के तरीके को देखकर वे भी सीखते चले जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस आर जनरेटेड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। दैट मीन्स कि जो भी एक्सपीरियंस होता है उसका जन्मदाता कह लीजिए क्यूरियोसिटी ही होता है, अर्थात जिज्ञासा होती है। जब तक स्टूडेंट्स के अंदर किसी भी नॉलेज को ग्रहण करने के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वह किसी भी एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर पाएगा, और जब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उसे नॉलेज प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी ज्ञान का स्रोत
अनुभव ही होता है। अनुभव के आधार पर ही हम किसी नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉलेज अर्थात ज्ञान को जानने के प्रति स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। Experience intercurriculum is formed according to the psychological base of education। इसलिए जो एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम डेवलप किया जाता है वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को जानकर उसे समझकर ही डेवलप किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की मनोवृत्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि स्टूडेंट्स के नीड क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, तब तक कैरिकुलम को डेवलप नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी कैरिकुलम को डेवलप करने के पीछे स्टूडेंट्स के नीड, इंटरेस्ट इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो एक्सपीरियंस सेंटर कैरिकुलम है उसका आधार मनोवैज्ञानिक ही होता है। द चाइल्ड्स गेट डायरेक्ट एक्सपीरियंस व्हेन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन लाइफ। दैट मीन्स कि अगर स्टूडेंट्स को जीवन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देकर, जो जीवित एग्जाम्पल हैं उन्हें देकर उन्हें समझाया जाता है तो वे ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जैसे मान लेते हैं उन्हें एक्सकर्शन पे ले जाया जाता है, विजिट पे ले जाया जाता है, किसी गांव या फिर किसी भी जगह सर्वे पर ले जाया जाता है, तो उसके द्वारा स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। It create a social environment। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अनुभव के द्वारा सीखते हैं, इसलिए यहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि सामाजिक परिवेश में ही स्टूडेंट्स या बच्चा अनुभव को प्राप्त करता है। समाज में रहकर ही, एक दूसरे के संपर्क में आने से ही स्टूडेंट्स को अनुभव की प्राप्ति होती है। It develops social quality like cooperation, sympathy, love, belongingness and others। That means कि चूँकि स्टूडेंट्स समाज में रहकर एक दूसरे से ही नॉलेज से को गेन करते हैं, एक दूसरे से प्राप्त अनुभव के आधार पर ही ज्ञान को हासिल करते हैं, तो उनमें कॉपरेशन, लव जैसी भावना बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। वे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं और एक दूसरे से एक तरह का उन्हें लगाव हो जाता है, और इससे जो अनुभव उन्हें प्राप्त होता है वो आगे के जीवन के लिए उनके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होता है। द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इज कंट्रोल। चूँकि स्टूडेंट्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी सिचुएशन होता है वो स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के कंट्रोल में होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी नॉलेज को सीखने में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सिचुएशन जो होता है वो पूरे तरीके से कंट्रोल वे में होता है। द एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं पहले ही बताई कि जो भी एक्सपीरियंस सेंटर कैरिकुलम होता है वो स्टूडेंट्स के नीड को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाता है, और इसलिए यह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैरिकुलम होता है और एक तरह का टीचिंग प्रोसेस में यह काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सो हियर आई प्रेजेंट समरी ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर कैरिकुलम। वी कैन से दैट the experienced curriculum refer to how the child responds to, engage with and learn from the event, people, material and social or emotional environment of the classroom। मतलब कि स्टूडेंट्स किस प्रकार से किसी भी एक्सपीरियंस को लर्न करता है, एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट तथा इमोशनल इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स किस तरह से नॉलेज को एक्वायर करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लर्निंग का मेजरमेंट होता है, एंड स्टूडेंट्स के वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग को हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से लर्न करते हैं, थ्रू एक्सपीरियंस वे किस तरह से सीखते हैं। यहाँ पर टीचर का काम होता है टू क्रिएट द लर्निंग एनवायरनमेंट इन विच स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर, come in the direct contact with knowledge and observe others learning and actions। दैट मीन्स कि यहाँ पर टीचर का रोल लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करना होता है। सो DV wants educators to analyze children's experience and see how these experience shaped child's knowledge।
think the child's experience as dynamic. Thus, the curriculum would continually change to address students' need. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को एक्सपीरियंस सेंटर कैरिकुलम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।